मैं वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे देश में भ्रष्टाचार क्यों है, हमारे देश में लूट क्यों मची। देखिए, हमारे देश का एक सीधा सा फंडा है कि अगर कोई पुलिस वाला है तो वो पैसा वसूल करके थानेदार को देगा, थानेदार एसपी को देगा, एसपी मंत्री को देगा, मंत्री मुख्यमंत्री को देगा। ऐसे हमारे देश में लूट चलती है। और एक आईएएस पीसीएस ऑफिसर अगर बड़ा ईमानदारी से काम करता है तो 1000 करोड़ रुपए कमाता है, और जो कम ईमानदारी से काम करता है, मतलब जो कम ईमानदारी से घूस लेता है वो 1000 करोड़ कमाता है, जो ज़्यादा ईमानदारी से घूस लेता है वो 5000 10,000 करोड़ कमा लेता है। और एक मंत्री अपने जीवन में 10 20 50 हज़ार करोड़ कमाता है, एक मुख्यमंत्री लाखों करोड़ कमाता है। तो ये हमारे देश का सिस्टम है और ये सदियों से, बरसों से चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। और हर दिन हमारे देश में भ्रष्टाचार रोकने की बात होती है, बट होता कुछ नहीं है। क्यों नहीं होता है उसका कारण मैं बताता हूँ। एक्चुअली हमारे देश में जो नेता हैं वो जो हम जैसे आम लोग हैं ना, इनको जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं, झांसा देते रहते हैं, मूर्ख बनाते रहते हैं और सत्ता हथियाते रहते हैं और लूटते रहते हैं। और हम आपस में लड़ते रहते हैं जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। तो ये अगर जाति और आरक्षण का मुद्दा ना रहे तो ये नेताओं के पास कोई मुद्दा ही नहीं है देश में, क्योंकि ये चोर डाकू हैं। ये कभी ईमानदारी से काम तो करेंगे नहीं, कभी आम लोगों का भला तो करना जानते नहीं हैं। ये तो पैसा लूटेंगे और अय्याशी करेंगे। अपने परिवार और अपने बच्चों के अलावा इनको और कोई तो दिखता नहीं है। तो अगर जातिवाद और आरक्षण का मुद्दा ख़त्म हो जाए तो इन लूटेरों का, इन डाकुओं जो नेता के रूप में हैं, इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपने राजनीति को ज़िंदा रखने के लिए और हमें आपस में लड़ाने के लिए, हमें झांसा देने के लिए ये आरक्षण और जातिवाद की बात करते हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि आज के डेट में इतने जागरूक लोग हैं, इतना सोशल मीडिया पे हर आदमी अवेयर है, तो इनसे जातिवाद और आरक्षण के नाम पे जो नेता वोट मांगे उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। उनको ये समझाना ज़रूरी है, वक्त आ गया है कि तुम हमारे लिए क्या करोगे ये बताओ, हमारे जाति के लिए क्या करोगे ये छोड़ दो, और हमारे आरक्षण के लिए क्या करोगे इसकी बात मत करो। हमारे लिए क्या करोगे, तुम देश के आम गरीब लोगों के लिए क्या करोगे, अब ये मुद्दा होना चाहिए। तो कृपया आप लोग जागिए और दूसरे को भी जगाइए।